नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फेसबुक और यूट्यूब मंच पर। आप जहां भी देख रहे हैं वहां आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजन तिवारी। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग पुनः भरत तिवारी के मामले में, जो अभी तक ताज़ा जो गतिविधि चल रहा है उसके बारे में। तो आज जो है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचे भरत तिवारी के घर पर और कल उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात किया था। उसके तुरंत बाद मतलब सुबह में आज चले गए भरत तिवारी के घर पर और वहां जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। और उन्होंने बोला कि ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो भी पुलिस वाला जो है दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ही जीतन राम मांझी फिर से दूसरी तरफ, वो भी केंद्रीय मंत्री है, वो भी जो है दलित बिरादरी से आते हैं, उन्होंने आज फिर से बोला कि भाई भरत तिवारी जो है कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो ये दो तरह की बातें आ रही है दो केंद्रीय नेताओं की तरफ से। एक जो न्यूज है वो है कि प्रशांत किशोर जो है वो बांकीपुर विधानसभा से उन्होंने तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भरत तिवारी का जो मामला है, और भरत तिवारी के घर में प्रशांत किशोर गए भी थे, तो भरत तिवारी के मामला से जो है ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आज मैं बांकीपुर गया था और वहां पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में ये देखने को मिल रहा है वहां की स्थिति कि भरत तिवारी को गलत तरीके से सम्राट चौधरी के इशारे पे मारा गया। तो इस तरह की बातें जो है बांकीपुर की गलियों में हो रही है। अब एक और न्यूज है, वो है भगवान सिंह कुशवाहा से जुड़ा हुआ। भगवान सिंह कुशवाहा जो कि कद्दावर नेता हैं और अभी सरकार में भी हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। तो उनसे जब आज मीडिया वालों ने पूछा कि बहुजन जो महापंचायत है वो होगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि आपका माइक जो है फेंक दिया जाएगा, और वो गुस्सा हो गए काफी और बोला इस तरीके का सवाल जो है हमसे मत पूछा कीजिए। तो 5 तारीख को जो बहुजन पंचायत का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी अगुवाई कुशवाहा लोग कर रहे थे, उसको फिलहाल जो है निरस्त कर दिया गया है। और जो स्कूल का जो ग्राउंड है जहां से अनुमति मिला था, वहां जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उन्होंने भी लिखा है निरस्तीकरण के लिए, और एसडीएम जो है स्थानीय एसडीएम जगदीशपुर के, उन्होंने भी लिखा कि इस तरह की जो है हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आवाजाही को लेकर और तमाम तरह के तर्क दिए गए। वो तर्क क्यों दिए गए वो आप समझ सकते हैं। और अशोक चौधरी दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि भरत तिवारी के मामले से जो है कहीं ना कहीं विपक्ष वाले इसको हवा दे रहे हैं और भरत तिवारी के मामले से कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों को फायदा होगा, इसलिए उसको तूल दे रहे हैं। क्योंकि भरत तिवारी जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का बड़ा जो वोट बैंक है वो एनडीए की तरफ आता रहा है। तो जो पूरा का पूरा सम्राट चौधरी का लॉबी है वो गुस्से में है। जैसे भगवान सिंह कुशवाहा वगैरह सवाल पूछने से ही गुस्सा हो जा रहा है, लेकिन जो सम्राट चौधरी से थोड़ा सा भी निराश ग्रुप है वो लगातार हमलावर है। और चिराग पासवान का कहीं ना कहीं एक केंद्रीय मंत्री का, एनडीए का, यह पहला घटना है। आप समझ लीजिए, केंद्रीय मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं केंद्रीय मंत्री, उनका जाना पहला जो है घटना है। और ऐसे में बहुत सारे जो सवाल है खड़े हो रहे हैं, और वो भी तब जब कल ही वो अमित शाह से मिल के आए। तो आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की पॉलिटिक्स भरत तिवारी के मामले में रूप ले रही है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को अंदरूनी तौर पर एनडीए के अंदर में पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब जो बहुजन महापंचायत को जो रोका गया उसमें जो है तमाम तरह की बातें की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि स्वर्ण वोट जो है वो टूट जाता। बांकीपुर जो उपचुनाव होने वाला है, जहां पर जो है नितिन नवीन जो है आएंगे, उनका कोई व्यक्ति खड़ा होगा, क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा चले गए हैं और उन्हीं का सीट जो है खाली हुआ है। तो बांकीपुर जो है नाक की लड़ाई बन गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ जो जनसुराज का जो पूरा टीम है वो सक्रिय हो गया है, और वो जो पूरा क्षेत्र है वहां पर लगातार जनसंपर्क किए हुए हैं। इस लिहाज से बांकीपुर का चुनाव जो है दिलचस्प जो है मोड़ पर खड़ा है। इसी को नजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये बहुजन महापंचायत करने की जो कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो अब भाई
जो बहुत सारे लोग बहुजन महापंचायत के नाम पर पूरा हो हल्ला हंगामा मीडिया में कर रहे थे, उनका क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारा लोग है मीडिया में, वो जो इसके नाम पे अपना बहुत सारा जो है वीडियो रिलीज कर रहे थे कि भाई बहुजन महापंचायत में ये होगा वो होगा, सवर्णों को जो है जवाब दिया जाएगा। भाई जो भरत तिवारी का जो महापंचायत हुआ उसमें स्वर्ण लोगों का कॉल नहीं था, उसमें सारे लोग आए थे। तो एक चीज और भी देखने के लिए मिला कि जब बहुजन महापंचायत का कॉल हुआ, इस बहुजन महापंचायत का बहुत सारे यादव हैंडल्स ने, जो फेसबुक और ट्विटर पर है एक्स हैंडल, वहां पर उन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से विरोध किया कि भाई ये जो है ये कुशवाहा महापंचायत है, ये बहुजन महापंचायत नहीं है, इसलिए इसमें हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। तो तमाम तरह के जो है सवाल खड़े हो गए हैं और इसका जो है निराकरण होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी बैकफुट पर इसीलिए है कि सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव का मामला नहीं है, लगे हाथ यूपी में भी चुनाव है और वो जो यूपी का जो ब्राह्मण सेंटिमेंट्स है वो पहले से थोड़ा सा जो है हिला डुला हुआ है बीजेपी को लेकर। तो 12% वोट तो यूपी जो चुनाव है वो निशाने पर ना आ जाए, इसको लेकर भी जो बीजेपी है, बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं मतलब असहज है और सोच रही है कि भाई इसका खामियाजा हमें पूर्वांचल में या फिर उत्तर प्रदेश में ना भुगतना पड़े। लेकिन लगातार अभी भी जिस तरीके से भरत तिवारी के घर पर लोगों का आना जाना है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि यह मामला इतना जल्दी ठंडे बस्ते में नहीं जा सकता है। मैंने पटना में कुछ लोगों से, जो कामगार हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, उन लोगों से मैंने बात किया कि भाई आपको भरत तिवारी के बारे में पता है क्या? उन्होंने बोला कि बिल्कुल पता है, उनको गलत तरीके से मार दिया गया और जो है मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सब किया गया। इस तरह की बातें जो है आम जो लोग हैं, पटना में जो आम लोग हैं, उनके द्वारा भी ये सब जो है कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोबाइल का दुनिया है, फेसबुक का दुनिया है, ट्विटर का दुनिया है, यूट्यूब का दुनिया है। तो यहाँ पर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं भी दिखा रही है भरत तिवारी के मामले को, हालांकि दिखा रही है हद तक, अगर वो नहीं भी दिखाती तो ये मैटर दबने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए दबा भी नहीं। तो ये मैटर जो है एक तरह से भस्मासुर कहीं ना कहीं बन चुका है और जो आबादी है, जो भरत तिवारी से जो है सहानुभूति रखने वाली, उसकी आबादी जो है बड़ी होती चली जा रही है। और हाल में जो अभी चुनाव होने वाला है, बांकीपुर उपचुनाव विधानसभा का, उसको लेकर जो है कई तरह की जो है दलीलें दी जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव में तो बीजेपी को झटका लगना तय है। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष की खाली हुई सीट अगर बीजेपी हार जाती है तो मतलब बहुत अजीब स्थिति होगा। देखिए अब लड़ाई जो है जनसुराज क्यों कांटे की टक्कर में आ जाएगी बीजेपी के साथ में, उसके कई कारण हैं। एक तो कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है और कांग्रेस और जो महागठबंधन जो बना था कांग्रेस और आरजेडी का, वो टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी छल कपट हुआ राज्यसभा में चुनाव में और झारखंड में भी छल कपट हुआ। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे झा जी, उनको जो है वोट नहीं दिया गया आरजेडी के विधायकों के द्वारा। तो दोनों जगह छल कपट हुआ और राजेश राम ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया है कि हम शीर्ष नेतृत्व का जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। यानी कि जो महागठबंधन के अंदर दरार थी वो सामने आती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इस लिहाज से आरजेडी या सीपीआई एमएल अगर मिलकर भी खड़ा करती है तो कांग्रेस तो नहीं आने वाली। दूसरी बात है कि आरजेडी और सीपीआई एमएल यदि मिलकर खड़ा करती है तो उनका जो वोट बैंक है वो यादव, मुसलमान और कुछ पिछड़े समाज का है, कुछ दलित बिरादरी भी उसमें जुटते हैं, जो कि करीब 30% है जो पिछला बार पोल हुआ था उसके मुताबिक, और 59.5% के आसपास वोट पिछले बार बीजेपी को गया था 2025 के चुनाव में। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि जो यादव कम्युनिटी है या जो आरजेडी के वोटर है, यदि उनको लगता है कि बीजेपी हमारे आरजेडी को वोट देने से या महागठबंधन के किसी प्रत्याशी को वोट देने से नहीं जीतेगी, तो वो हो सकता है कि सीधे सीधे जनसुराज की तरफ रुख करे। और जनसुराज का जो ऑलरेडी जो वोट बैंक जो बन रहा है, जो यूजीसी रेगुलेशंस और जो भरत तिवारी का केस है और जो सम्राट चौधरी के चेहरे के आने के बाद जो नाराजगी है लोगों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है।
और ऐसे में सम्राट चौधरी से नाराज जो भीतर घात करने वाले लोग हैं वो भी टकटकी लगा बैठे हैं, और हो सकता है कि अंदर खाने जनसुराज के प्रशांत किशोर को वो समर्थन भी दे सकते हैं, अंदर खाने देंगे, बाहर से पता नहीं चलेगा, अपने लोगों को भेजेंगे, अपने लोगों को थोड़ा सा जो है मोबिलाइज करने के लिए भेजेंगे, कुछ पैसे भेजेंगे। तो इस तरीके से होता है चुनाव में, ये सब खेल जो है देखा जाता है कि किसी के चेहरे को गिराने के लिए ऐसा अंदर खाने भी भीतरघात होता रहा है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सबक लेने वाला जो है बात बनते जा रहा है, और बीजेपी जो है लगातार बांकीपुर उपचुनाव में घिरती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी जो तत्कालिक मुद्दा है वो मुद्दा है भरत तिवारी का केस, भरत तिवारी का फर्ज इनकाउंटर, और भरत तिवारी को मीडिया ने जिस तरीके से, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से और आम जनों ने जिस तरीके से हाथों हाथ लिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी टिप्पणी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे साझा भी करें दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।